अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद एक अलग चीज़ की वीडियो बनाने का मैंने सोचा, तो ये आप देख लें दोस्तों। ये बैटरी चार्जर है 12 वोल्ट और 20 एम्पेयर का। इस बैटरी चार्जर से दोस्तों 200 एम्पेयर तक की बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। तो बेसिकली दोस्तों आज इसका मैंने रिव्यू करने का सोचा था कि 20 एम्पेयर का जो एसएमपीएस होता है, इसके अंदर का जो सर्किट होता है वो किस तरीके का होता है, कैसा होता है। तो ये इस तरह से दोस्तों फ्रंट का आप देख लें कि यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहीं से ही शुरू करता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि इस तरह के जो बैटरी चार्जर होते हैं उसके अक्सर कभी ऐसा होता है जो ख़रीद के लेके जाते हैं घर पर, तो थोड़े दिन इस्तेमाल करते हैं और फिर ये वर्क नहीं करता है, तो यानी कि ऑन होता ही नहीं है, ना बैटरी चार्ज करता है। तो पहला जो रीज़न होता है दोस्तों, वो इस तरह के जो स्विच लगे हुए होते हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा ऑन ऑफ़ करने से। तो एक तो ये रीज़न होता है कि क्योंकि इस पर कनेक्शन जाता ही नहीं है 220 का, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा एसएमपीएस होता है ये ऑन नहीं होता, ये जो बैटरी चार्जर होता है ये ऑन नहीं होता। तो अगर कभी भी इस तरह का कोई मसला हो तो इसको आप चेंज कर दें या डायरेक्ट कर दें। और ये बेसिकली किसी मेरे कज़न का है, तो ये ख़राब हो गया था, तो इस पर कुछ मिस्टेक था, इस सर्किट पे थोड़ा सा काम था, जिसकी वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था और ये बैटरी फुल का ऑप्शन दे रहा था। तो फिर मैंने इसको ठीक किया। ठीक करने के बाद और अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो बेसिकली मैं आपको इसके अंदर का सर्किट दिखाना चाह रहा था, तो मैं आपको इसके अंदर का सर्किट दिखाता हूँ। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये खुलेगा, एक ये वाला। वैसे तो ये दोनों साइडों से भी निकल सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये देखें दोस्तों, ये है 20 एम्पेयर का सर्किट अंदर का। यहाँ पर दो एलईडी लगी हुई है, एक फुल की है और एक चार्जिंग की है। तो 20 एम्पेयर का चार्जर दोस्तों इस तरह का होता है कुछ। यहाँ पर दो आईसी आपको नज़र आ रही होगी, एक प्रोटेक्शन के लिए है और दूसरी आईसी जो है वो वोल्टेज को लेवल करने के लिए होता है, यानी कि मॉसफेट जो इसमें लगे हुए हैं उसको ड्राइव करता है। और यहाँ पर कुछ ब्रिज रेक्टिफायर और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और इस फ़ैन को चलाने के लिए एक सर्किट यहाँ पर बनाया गया है। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं दोस्तों, बस ये सिंपल सी चीज़ें लगी हुई होती हैं इसके अंदर। बेसिकली दोस्तों असल में ये जो इतने महंगे जो चार्जर होते हैं ये अपनी टेक्नोलॉजी के पैसे लेते हैं। हालांकि ये जो इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा 400 रुपये के लगे हुए होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हर बंदा अपनी, ये देखें यहाँ पर स्विच लगा हुआ है इस तरफ, तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसके ज़्यादातर पैसे लेते हैं। और यहाँ पर इस तरफ जो है नीचे मॉसफेट लगे हुए हैं दो, ठीक है। तो इन सब ये जो एसएमपीएस होते हैं इस तरह के जो 12 वोल्ट के चार्जर होते हैं, एक मिनट, हालांकि दोस्तों ये चार्जर जो है वो इतने मतलब कामयाब नहीं है, लेकिन अगर जो लोग ट्रांसफार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रांसफार्मर वाला, क्योंकि ट्रांसफार्मर वाली जो पावर सप्लाई होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है और बल्कि हो जाती है और थोड़ा सा मतलब वेट होता है उसका, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर लोग इस तरह के एसएमपीएस ले लेते हैं। अच्छा, अब सवाल एक क्वेश्चन ये है कि क्या इस 12 वोल्ट के चार्जर से हम पावर एम्प चला सकते हैं या फिर कोई एम्पलीफायर चला सकते हैं? दोस्तों बेसिकली ये जो इस तरह के जो चार्जर बनाए जाते हैं ये स्पेशली जो है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, ना कि कोई एम्पलीफायर का सर्किट चलाने के लिए। क्योंकि बैटरी जो चार्ज ये करता है ये स्मूथ चार्ज करता है, मतलब कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होती है। एक स्पेसिफिक लोड पर ये कंटिन्यू करंट को और वोल्ट को ये
इसका करंट और वोल्ट जो है फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जब एम्पलीफायर से जब हम इसको चलाएंगे तो क्योंकि आपको पता है कि एम्पलीफायर में कभी लोड ज़्यादा आता है फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, ठीक है ना, कभी कम, यानी कि फ्लैक्चुएशन हो रही होती है। तो ये मेरी ज़ाती राय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो चार्जर है इसकी बिना पर ये ख़राब होने के इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस एक बैटरी चार्जर से आप या कार एम्प चलाएं या कोई दूसरा एम्पलीफायर चलाएं, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिज़ाइन किया जाता है बैटरी चार्जर के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, और अभी हम इसका जो है ना बैटरी वोल्ट चेक करेंगे कि कितना बैटरी वोल्ट आ रहा है। तो ये देखें, इसको मैंने स्विच से लगा दिया है, प्लग कर दिया मैंने इसको, तो ये ऑन हो चुका है। और ये हमारे पास है मल्टीमीटर, इसको मैं रखूँगा यहाँ पर। असल में इस मल्टीमीटर का भी दोस्तों बैटरी इसकी लो है, तो इसलिए जो है ना ये वोल्ट जो है ना थोड़े से आउट बता रहा है। ये देखें फ्लैक्चुएशन हो रही है इसमें भी, बाहर प्लस वाला प्लस पर लगेगा, माइनस वाला माइनस पे लगेगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये देखें दोस्तों, यहाँ पर अभी 15.3 वोल्ट बता रहा है। बेसिकली ये आपको पता है कि इस तरह के जो मल्टीमीटर होते हैं इसमें थोड़े से डिजिट जो है वो 1-2 डिजिट ज़्यादा बताते हैं। बेसिकली 13.3 वोल्ट या 4 वोल्ट इस पर आता है। तो अब अभी आप ये देखिए कि ये देखिए 13.7 वोल्ट बता रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मल्टीमीटर जो होते हैं, इस तरह के जो लोकल मल्टीमीटर होते हैं, इसके थोड़े से डिजिट 1-2 डिजिट ऊपर बताता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 20 वोल्ट पर रखा है, तो 13.6 वोल्ट बता रहा है। तो बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। अच्छा, पहले ये वर्क नहीं कर रहा था, इसको मैंने रिपेयर किया था। पहले ये 2.3 वोल्ट इस तरह का, कभी 4, यानी कि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा था इसमें। तो फिर मैंने इसको रिपेयर किया, देखा, बहुत देर तक मैंने इसको देखा कि क्या मसला है। हालांकि इसकी जो आईसी वगैरह थी सब सही थी, मॉसफेट भी सही थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। एक चीज़ और दोस्तों, एक सेफ्टी क्वेश्चन के लिए, कि जब भी प्लग लगाएं तो पहले यहाँ से स्विच ऑफ रखें, यहाँ से प्लग लगाएं, उसके बाद आप यहाँ से स्विच ऑन करें, वरना ये स्पार्क करता है दोस्तों। ये एसएमपीएस होता है इस तरह का कि स्पार्क करता है ये। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।